मेरे इन्वेस्टर्स जो हैं उन्हें भी मैं ये बात कहता हूं, टर्की की मार्केट के बारे में मुझे आपसे शायद थोड़ा सा ज्यादा जरूर पता होगा। सिक्योरिटी ये वो अब चीजें हैं जो मॉडर्न लाइफ के लिए इनके बगैर गुजारा नहीं है। और ये जो प्रोजेक्ट है इसका नाम है रेफरेंस बेलिगदुज़ु। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज साजिद अली हैदर, योर इन्वेस्टमेंट पार्टनर हियर इन इस्तांबुल, टर्की। और आज की वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि हर इन्वेस्टर की ख्वाहिश है। यकीनन जब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं तो आपके माइंड के अंदर एक आइडियल सिचुएशन होती है कि हमारा अपार्टमेंट जो हम सिटीजनशिप के लिए बाय करने जा रहे हैं उसके अंदर ये फीचर होना चाहिए, इस लोकेशन पे होना चाहिए, ये डेवलपर होना चाहिए, ये अमेनिटीज होनी चाहिए और लोकेशन इतनी सुपर हो कि आपकी मोबिलिटी जो है वो पूरे इस्तांबुल के अंदर आसानी से हो सके। अब मेरे माइंड में एक प्रोजेक्ट है जिसके ऊपर मैं बात करने जा रहा हूं, लेकिन मैं इस वीडियो के अंदर टोटल जो है वो 10 पॉइंट्स डिस्कस करूंगा और ये वो पॉइंट्स होंगे जो किसी भी इन्वेस्टर के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं जब वो अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं। मेरा पहला पॉइंट है डेवलपर। जब भी आप कोई प्रॉपर्टी चूज करते हैं तो मेरा ये मानना है कि आपका जो डेवलपर है वो टॉप टियर कंपनी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि देखिए, डेवलपर जब कोई भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट लॉन्च करता है तो वो प्रॉपर अपना सर्वे करता है, वो नीड और रिक्वायरमेंट को अंडरस्टैंड करता है, प्रॉपर होमवर्क करता है और मिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट करते हैं। वो पहले लैंड बाय करते हैं, उसके बाद फिर कंस्ट्रक्शन करते हैं। अब आप इमेजिन करें एक डेवलपर जो कि बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट कर रहा है, आप उनके साथ एक छोटा यूनिट जो है वो बाय करके $500,000 की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो इन्वेस्टर का रिस्क ज्यादा होता है। तो अब जितनी बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी होगी, जितने बड़े डेवलपर होंगे, जितने एक्सपीरियंस्ड होंगे, वो अपने कंस्ट्रक्शन क्वालिटी के अंदर उतनी ही इंप्रूवमेंट ला चुके होंगे और उन्हें पता होगा कि जो एंड यूजर है उनकी नीड क्या है। इसी तरह जब एक कंपनी ग्रो कर रही होती है तो उस कंपनी के शेयर होल्डर्स यानी आप और मैं एज एन इन्वेस्टर एक छोटे बायर के तौर पर जब उसके साथ जुड़ते हैं तो वो कंपनी जितना ग्रो करती है डेफिनेटली उतना आप और मैं भी ग्रो करेंगे। क्योंकि वो कंपनी अगर प्रॉफिट में जा रही है, वो कंपनी अगर अच्छी कंस्ट्रक्शन करके आपके एंड यूजर को एक अच्छी प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रही है तो इट मींस कि उनकी रेपुटेशन बढ़ रही है और उनकी प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ रही है। तो अगर प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ रही है तो अल्टीमेटली तो उस प्रोडक्ट का ऑनर जो है वो मैं हूं ना, तो मेरी वैल्यू भी बढ़ रही है। तो पहला पॉइंट ये है। नंबर 2 पे लोकेशन। मेरा हमेशा से ये मानना रहा है कि जो आपका सेंट्रल पॉइंट होता है, जो आपका डाउनटाउन सिटी सेंटर होता है, ये हमेशा से आइडियल लोकेशन होती है क्योंकि इसकी डिमांड माजी में थी, प्रेजेंट में है और फ्यूचर में भी रहेगी। लेकिन अब होता क्या है कि सेंटर के अंदर आपकी जो प्रॉपर्टी प्राइसेस हैं वो एक्सपेंसिव होती हैं, क्योंकि वो लैंड प्राइस ज्यादा होने की वजह से महंगी होती है। तो आपको छोटा यूनिट जो है वो मिलता है। अब अगर आप चाहते हैं कि मुझे जो है वो एक बड़ा यूनिट जो है वो मिले, फिर आपको सेंट्रल पॉइंट को छोड़कर उस डिस्ट्रिक्ट में, उस एरिया के अंदर इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत होती है, जिस एरिया के अंदर आपकी इन्वेस्टमेंट आपको ना सिर्फ अच्छा रिटर्न दे बल्कि आपकी ख्वाहिश के मुताबिक जो है वाइड और स्पेशियस अपार्टमेंट जो है वो आपको मिले। तो लोकेशन के एतबार से जो हमारे फॉरेनर्स आते हैं यहाँ पर इस्तांबुल के अंदर, उन्हें अच्छे से पता है कि हमारे दो जो है वो कॉन्टिनेंट्स के ऊपर मुश्तमिल है इस्तांबुल, एशियन और यूरोपियन। अब एशियन साइड जो है एक्सपेंसिव भी है और वो जारी बात है जो डेवलपर है वहां पे प्रोजेक्ट भी कम लॉन्च करते हैं। तो जो यूरोपियन साइड है इसके अंदर आपके 27 डिस्ट्रिक्ट जो है उसमें जो सबसे आइडियल है फॉरेनर्स के लिए वो बेलिगदुज़ु है। तो मैं इस वीडियो के अंदर जो सेकंड पॉइंट आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं लोकेशन के एतबार से, वो बेलिगदुज़ु है। बेलिगदुज़ु का जो सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपको मल्टी कल्चरल लोग मिलेंगे, मल्टी लिंगुअल जो है वो लोग मिलेंगे, मल्टी कम्युनिटी के लोग आपको मिलेंगे, इंटरनेशनल इंग्लिश स्पीकिंग जो कम्युनिटी है वो मिलेगी, इंग्लिश लैंग्वेज स्कूल जो है वो आपको आसानी से मिल जाएंगे, यूनिवर्सिटीज जो है वो मिल जाएंगी। और अब आप इमेजिन करें कि आप एक ऐसी कम्युनिटी का हिस्सा हैं जहां पर फॉरेनर्स ज्यादा रह रहे हैं, तो उस कम्युनिटी के
इर्द गिर्द जितनी भी शॉप्स हैं, मार्केट्स हैं, वो भी फॉरेन कल्चर के साथ फेमिलियर होंगे, वो भी इंग्लिश के साथ फेमिलियर होंगे। तो आपको जो लैंग्वेज प्रॉब्लम है वो भी नहीं आएगा। यानी आप अगर पब्लिक हॉस्पिटल्स में जाएंगे, आप शॉप्स में जाएंगे, आप मार्केट में जाएंगे, तो आपको आसानी से इंग्लिश स्पोकन जो आपके शॉपकीपर हैं वो मिल जाएंगे। तो बेलिगदुजु एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जिसके अंदर फॉरेनर जो है उनका सबसे ज्यादा ट्रस्ट है, सबसे ज्यादा फॉरेनर जो है, अगर आप गूगल भी करेंगे तो इस्तांबुल के अंदर आपको जो एक एलीट कम्युनिटी है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। एक और डिस्ट्रिक्ट भी है जहाँ पे फॉरेनर की तादाद ज्यादा है, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ एक वेल एजुकेटेड कम्युनिटी, तो वो बेलिगदुजु है। थर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और वो है मोबिलिटी। मोबिलिटी मीन ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन मीन टू ट्रैवल फ्रॉम योर लोकेशन टू अदर पार्ट ऑफ इस्तांबुल। और वो बेलिगदुजु के अंदर जो कनेक्टिविटी है वो है मेट्रो बस की। आप जिसे मेट्रो बस कह सकते हैं। मेट्रो बस की सबसे बड़ी खुसूसियत क्या है कि ये 24/7 है, इसमें कोई छुट्टी नहीं है। और ये 24/7 आपको बेलिगदुजु से लेकर सोतलू चश्मे जो कि एशियन साइड का डिस्ट्रिक्ट है वहां तक जो है वो लेके जा रही है। और यही नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये मेट्रो बस आपको कनेक्ट कर रही है बाकी जो इंपॉर्टेंट लाइंस हैं, जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी M2 मेट्रो लाइन, जो कि ग्रीन लाइन है। इसके बारे में मैं हमेशा कहता हूं कि ये हमारी बैकबोन है पूरे इस्तांबुल की, ये रीढ़ की हड्डी है। अगर आप गौर करें तो ये जो M2 है इसके ऊपर ही सारे बड़े मॉल्स आपके जो है वो वाक़ हैं, चाहे वो आपका जोलू सेंटर है, जवाहिर मॉल है, ओजलिक है, खानयोन है, इस्तानिया पार्क है। जितने भी इंपॉर्टेंट शॉपिंग मॉल्स हैं वो M2 के ऊपर हैं। जितने भी बैंक्स हैं उनके हेड ऑफिस, चाहे वो अक बैंक है, ईश बैंक है उनके, और इवन हमारी जितनी भी कॉन्सुलेट्स हैं उन सबके जो आपकी जो कनेक्टिविटी है और जो एक्सेस है वो M2 से है। ये मेट्रो बस जो कि बेलिगदुजु से चल रही है, ये आपको कनेक्ट करती है M2 के साथ। तीसरी जो इंपॉर्टेंट लाइन है वो मरमराई ट्रेन है। मरमराई ट्रेन आपके यूरोपियन साइड से लेकर एशियन साइड पूरे को आपको कनेक्ट कर रही है, और ये फास्ट ट्रेन के साथ भी आपको जो है कनेक्ट कर रही है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट जो आपकी एयरपोर्ट लाइन है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, M11। तो ये मेट्रो बस जो है वो आपको मेजिदियेकुई मेट्रो स्टेशन पर लेके जाती है, जहां से आप M11 लेते हैं और सीधा आप इस्तांबुल एयरपोर्ट के साथ जो है कनेक्ट होते हैं। तो ये जो कनेक्टिविटी है ये बहुत ही आइडियल है। और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, मेट्रो बस के साथ साथ आपको हवा ईस्ट बेसिकली हवा बोलते हैं, हवा जो एयर है यानी एयरपोर्ट के साथ कनेक्टिविटी है, और ईस्ट इस्तांबुल यानी हवा, इसका मतलब है जो एयरपोर्ट जो आपका है उसके साथ कनेक्ट करने वाली आपकी जो बस है। अब ये बस जो है वो आपको जो बेलिगदुजु का फेमस शॉपिंग मॉल है मरमरा पार्क, उसके सामने से मिलती है, जो कि सीधा आपको लेके जाती है एयरपोर्ट के ऊपर, और हर आधे घंटे बाद जारी होती है, 24/7 जारी होती है, जिसकी जो कॉस्ट है वो भी बहुत नॉमिनल है। यानी अगर आपके एयरपोर्ट जाने के लिए टैक्सी पे नॉर्मली $50 लगेंगे, तो इस पे आपके जो है वो शायद $10 भी जो नहीं लगेंगे। तो ये बेसिकली जो कनेक्टिविटी है ये आपको बेलिगदुजु में ही मिल सकती है, शायद कहीं और नहीं। नाउ इट इज द टर्न फॉर द प्रोजेक्ट इटसेल्फ, कि जो प्रॉपर्टी आप बाय कर रहे हैं, जिस प्रोजेक्ट के अंदर आप बाय कर रहे हैं, वो प्रोजेक्ट कैसा हो। अब जब से पैंडेमिक आया है, बालकनी और ग्रीन एरिया और इनसाइड वॉकिंग एरिया हर एक की जरूरत है, हर एक की नीड है। आप बगैर बालकनी के, बगैर टेरेस के, बगैर जो है वो ग्रीन एरिया के और इंडोर फैसिलिटीज के आप सरवाइव नहीं कर सकते। खुदा ना खास्ता अगर आपको जो है कन्फाइन कर दिया जाए, जैसा कि पेंडेमिक जो है उसके अंदर आपको कर दिया गया कि आप अपने सीते से बाहर नहीं निकल सकते। तो ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ कि ये 30,000 स्क्वायर मीटर के ऊपर वाक़या है, जिसका 70% आपका जो है वो टोटल ग्रीन एरिया है, सिर्फ 30% जो है वो कंस्ट्रक्शन है। हर अपार्टमेंट की बालकनी है, 2+1 से लेकर 5+1 डुप्लेक्सेस तक आपके पास मौजूद हैं, और मिनिमम जो स्क्वायर मीटर्स हैं 2+1 के वो 135 स्क्वायर मीटर्स है, यानी बड़े खुले और स्पेशियस अपार्टमेंट है। और फिर हमारे जो है जो मिडल ईस्ट है, जो अफ्रीका है, जो हमारा एशिया है, हमें चाहिए होता है क्लोज किचन, क्योंकि हमें जो है वो स्पाइसेस वाले खाने पसंद है, तो हमारे लिए क्लोज किचन भी जो है वो मौजूद है। हीटिंग सिस्टम के लिए जो है कॉम्बी लगी हुई है, कूलिंग सिस्टम के लिए आपका एसी का कनेक्शन जो है वो दिया हुआ है। अगर अमेनिटीज की हम बात करें तो आपके पास जो ओपन स्विमिंग पूल है, बच्चों का प्लेग्राउंड एरिया है, आपके पास वॉलीबॉल जो है वो कोर्ट है, उसके बाद आपका कम्युनिटी सेंटर है, जहां पे आपको एक छोटा सा जो है वो स्टोर मिलता है, जिसमें चाय, कॉफी और बेसिक जो आपके डेली यूज की चीजें हैं वो अवेलेबल हैं। और आप अपने घर से कुछ भी बना के ले जाइए और वहां पे जाके आप खाइए, आपके लिए जो है वो फ्री सिटिंग एरिया है। इसके साथ साथ अगर हम इंडोर फैसिलिटीज की बात करें तो आपके पास जो है वो स्विमिंग पूल, क्लोज स्विमिंग पूल जो है, चूंकि सर्दियों में तो क्लोज स्विमिंग पूल की जरूरत होती है, उसके बाद फिटनेस सेंटर, सोना, स्पा,
हमाम और कार पार्किंग और 24/7 सिक्योरिटी, ये वो अब चीजें हैं जो मॉडर्न लाइफ के लिए जरूरी हैं, जो मॉडर्न लिविंग के लिए इनके बगैर गुजारा नहीं है। तो मैं जिस प्रोजेक्ट की बात करने जा रहा हूं उसका ये एक फीचर जो है, जो मैंने आपके साथ शेयर किया कि फिफ्थ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो क्या होना चाहिए, तो जिस प्रोजेक्ट के बारे में मैं बात कर रहा हूं उसमें ये सारी चीजें जो है वो मौजूद हैं। फिफ्थ पॉइंट की अगर हम बात करें वो है प्राइम लोकेशन। लोकेशन की वैसे तो हमने स्टार्ट में बात किया, लेकिन ये प्राइम लोकेशन मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि जब भी हम एज अ फॉरेनर यहाँ पर इस्तांबुल आते हैं ना, तो हमारी कोशिश होती है यार हमें पानी मिलना चाहिए। पानी वो नहीं जो पीने वाला है, वो तो होगा ही हो, मैं बात कर रहा हूँ पानी यानी समंदर की। तो जिस प्रोजेक्ट की मैं बात कर रहा हूँ बेलिगदुज़ु के अंदर, इससे जो आपका वेस्ट मरीना है वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो 2 मिनट की ड्राइव है। क्योंकि मैं अक्सर जो है वो फैमिली के साथ जो है वो जाता हूँ, तो 2 मिनट से ज्यादा नहीं लगते। और बाय वॉक आप जाएं तो थोड़ी स्पीड आपकी है तो 10 मिनट में चले जाएंगे। अगर आप थोड़ा जरा स्लो चलने के आदी हैं तो 15 मिनट में बाय वॉक आप जा सकते हैं। और वॉकिंग ट्रैक बना हुआ है, इजीली आप जो है वो वॉक करें और वेस्ट मरीना पे जो है वो चले जाएं। अब आ जाती है बात कि मैं जब भी अपने इन्वेस्टर्स को एडवाइस कर रहा होता हूँ कि कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, तो मैं हमेशा कहता हूँ भाई जीवायो बेसिकली क्या है, गैरमैनकुल यात्रम और तकली यानी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट बेसिकली वो है जो गवर्नमेंट बैक्ड प्रोजेक्ट्स हैं, जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड प्रोजेक्ट हैं, जहां पे आपके सिटीजनशिप जो है उसे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, आपकी एक्सपर्टीज वैल्यू में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। यानी आप एग्जैक्टली अगर $400,000 का भी अपार्टमेंट या 2 अपार्टमेंट बाय करते हैं तो गवर्नमेंट आपको उसके ऊपर क्वेश्चन नहीं करेगी कि इसकी तो इवैल्यूएशन ठीक नहीं है या इसकी जो है वो एक्सपर्टीज जो है वो ठीक नहीं, क्योंकि ये एग्जैम्प्टेड है। तो ये एक आइडियल सिचुएशन होती है कभी भी इंटरनेशनल इन्वेस्टर के लिए, जब वो अपनी सिटीजनशिप के लिए खास तौर पे अप्लाई कर रहे हैं तो उन्हें एक गवर्नमेंट अप्रूव्ड और गवर्नमेंट बैक्ड प्रोजेक्ट चाहिए जिसकी एक्सपर्टीज के जो प्रॉब्लम्स है वो ना आए। और इसी के साथ हमारा जुड़ा हुआ है नेक्स्ट पॉइंट, वो है नंबर 7, फास्ट प्रोसेसिंग ऑफ योर सिटीजनशिप। जी हाँ, जब आप एक इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जीवायो प्रोजेक्ट के अंदर जो कि गवर्नमेंट बैक्ड है, जो कि एग्जेम्प्टेड है इवैल्यूएशन से, तो आप ये देखिए कि आपने जैसे ही पेमेंट ट्रांसफर की, यानी अब सच्ची बात मैं आपको बताऊं, हम हमारे इन्वेस्टर जो है ना उनसे टोटल 10 से 15 दिन का टाइम लेते हैं कि विद इन 10 to 15 days यू विल बी एबल टू अप्लाई फॉर योर सिटीजनशिप एंड यू विल बी फ्री आफ्टर दैट। होता क्या है, सबसे पहले आप यहाँ पे तशरीफ लाए, हमने आपका टैक्स नंबर सेम डे जनरेट किया, बैंक अकाउंट ओपन करवाया और आपकी जो प्री हमारी डिस्कशन है उसके बिहाफ पर। और मैं सच्ची बात आपको बताऊं, दिस इज द वन एंड ओनली प्रोजेक्ट राइट नाउ आई हाईली रिकमेंड फॉर ऑल ऑफ माई इन्वेस्टर्स। उसकी बहुत सारी रीजंस है जो मैं पहले बयान कर चुका हूं, लेकिन कुछ बहुत सारी और भी हैं जो अभी मैं आपके साथ बयान करने जा रहा हूं। आपने प्रॉपर्टी पहले से शॉर्टलिस्ट की हुई है, आप आएंगे, आपको प्रॉपर्टी दिखाएंगे और आपने पसंद कर ली, डिपॉजिट दे दिया, फंड्स आपके अरेंज हैं या आप एक दिन के अंदर अरेंज कर लेंगे। जिस दिन आपने फंड्स ट्रांसफर किए विद इन 5 वर्किंग डेज यू विल बी एबल टू गेट योर टाइटल डीड, जो कि लोगों को महीनों नहीं सालों लग रहे हैं। और आप जैसे ही अपना टाइटल डीड लेंगे विद इन 5 वर्किंग डेज यू विल बी गेटिंग योर कंफर्मिटी सर्टिफिकेट व्हिच इज अ मस्ट डॉक्यूमेंट टू अप्लाई फॉर योर रेजिडेंसी एंड सिटीजनशिप। इसका मतलब है 10 वर्किंग डेज के अंदर आपने अपने डॉक्यूमेंट लेके रेजिडेंसी अप्लाई कर दी। नॉर्मली हम अपने क्लाइंट्स को 5 वर्किंग डेज का टाइम देते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी 1-2 दिन के अंदर अप्रूव हो जाती है। उसके बाद आपकी जैसी रेजिडेंसी अप्रूवल आई, आपने सिटीजनशिप अप्लाई कर दी। इन द मीनवाइल जब आप अपने फंड्स अरेंज कर रहे होते हैं, जब हमारे साथ कांटेक्ट में होते हैं, जब आप काउंसलिंग कर रहे होते हैं, तो हम मीनवाइल आपको बता देते हैं कि दीज आर द डॉक्यूमेंट्स लिस्ट यू हैव टू ब्रिंग विद यू। और अगर आप नहीं ला पा रहे और पाकिस्तान से आ रहे हैं तो हम आपके वो डॉक्यूमेंट जो है वो पाकिस्तानी कॉन्सुलेट से भी यहाँ से हासिल कर लेते हैं, आपको साथ लेके जाके, या फिर आप हमें पावर ऑफ अटॉर्नी जो है वो दे देते हैं। तो ये बेसिकली हमारा तरीकाकार क्या है, प्रॉपर्टी सिलेक्शन, फंड्स ट्रांसफर अरेंजमेंट एंड डॉक्यूमेंटेशन, ये तीनों हम पैरेलल लेके चल रहे होते हैं। क्योंकि वन मैन आर्मी नहीं है, अब अल्हम्दुलिल्लाह पूरी टीम है, लाहौर, इस्तांबुल, दुबई में ऑफिस हैं, लीगल टीम है जो सारे के सारे प्रोसेस को जो देख रही होती है। तो विद इन 10 to 12 days यू विल बी एबल टू अप्लाई फॉर योर सिटीजनशिप। उसके बाद आप यहाँ पे रहें ना रहें, आए जाएं, जब मर्जी आपका दिल करे। आपकी सिटीजनशिप नॉर्मली पहले हमारे क्लाइंट्स की अप्रूव हो रही थी 6 to 8 months के अंदर, जो कि अभी अप्रूव हो रही है 3 to 4 months के अंदर। वजह क्या है, डेवलपर, वजह क्या है प्रोजेक्ट, वजह क्या है प्रोफेशनल कंसल्टेंसी कंपनी यानी रियलिटी। सेकंड लास्ट, नाउ इट इज 8th पॉइंट, पोस्ट सेल्स सर्विसेज। बहुत सारे जो दोस्त यहाँ पर तशरीफ लेके आते हैं ना, उनके माइंड में एक आइडियल पिक्चर होती है कि हम टर्की जा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट करेंगे। अब यहाँ का कल्चर डिफरेंट है और सबसे बड़ा बैरियर लैंग्वेज है। जब आप उनकी लैंग्वेज नहीं ना बोलते तो इन्हें
गुस्सा आता है जब आप मेरी वीडियो को लाइक नहीं करते, मुझे भी बहुत गुस्सा आता है वैसे बाय द वे। तो आप जो है लैंग्वेज जो है वो सीखें, बहुत अच्छा है, लेकिन अगर खुदा ना खास्ता आपको लैंग्वेज नहीं आती और आपको इंग्लिश आती है, आपको अरबी आती है या आपको लोकल जुबान आती है, तो यहाँ के जो लोग हैं ना, इस कंपनी के जो आफ्टर सेल सर्विसेज वाले हैं, वो आपके साथ बहुत ही अच्छा सलूक करते हैं, प्यार से वेलकम आपको जो है वो करते हैं, आपके जितने काम हैं उनको अच्छे से जो है वो करते हैं, और वो चिढ़ते नहीं है जैसा कि नॉर्मली लोग जो है वो चिढ़ जाते हैं बार बार कोई काम कहने पे। तो ये जो आफ्टर सेल सर्विसेज हैं, न सिर्फ इस कंस्ट्रक्शन कंपनी की बल्कि हमारी तो फिर है ही मिसाली ना, उसकी अक्सर वीडियोस आप देखते रहते हैं। अब जो मेरा पॉइंट है ना, सेकंड लास्ट नंबर 9, वो है सीईओज चॉइस, यानी कि मेरी अपनी सिलेक्शन। ये वो प्रोजेक्ट है जो मैंने अपने लिए चूज किया है। क्यों? उसकी सारी वो रीजंस हैं जो मैंने पहले बयान की है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैंने इसमें बाय किया है तो इसलिए मैं आपको एडवाइस कर रहा हूं आप भी इसमें बाय करें, नहीं। हालांकि ये एक लॉजिकल रीजन है कि अगर मैंने किया है तो यार मैं जब टीचर था पाकिस्तान में, मैं हमेशा स्टूडेंट्स को कहता होता था कि आप माशाल्लाह जितने भी इंटेलिजेंट हैं जो स्टूडेंट्स थे मेरे, आपसे मुझे थोड़ा सा ज्यादा जरूर पता होगा। और मेरे इन्वेस्टर्स जो हैं उन्हें भी मैं ये बात कहता हूं कि आपको जितना भी तुर्की की रियल एस्टेट मार्केट के बारे में होमवर्क है, जितना भी नॉलेज है, जितने बड़े आप इंटरनेशनल इन्वेस्टर हैं, टर्की की मार्केट के बारे में मुझे आपसे शायद थोड़ा सा ज्यादा जरूर पता होगा, थोड़ा सा हो लेकिन आपसे ज्यादा जरूर आता है। तो मैं अगर इस सेक्टर में रहते हुए, एक ब्रोकर होते हुए, एक कंसल्टेंसी कंपनी रन करते हुए पिछले 5 साल से अगर एक प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं अपनी लिविंग और अपनी सिटीजनशिप के लिए, तो यकीनन मैंने ये सारे जो फैक्टर्स हैं इनको देख के ही चूज किया है। तो ये मेरी अपनी जो है वो रिहाइशगाह भी है, और ये जो प्रोजेक्ट है इसका नाम है रेफरेंस बेलिगदुजु, और रेफरेंस बेलिगदुजु की कंस्ट्रक्शन कंपनी है किलर गेओ GYO। किलर ये बेसिकली KILER है, डबल L नहीं है, आप इसको किलर ना समझ लीजिएगा इंग्लिश वाला। ये GYO कंपनी है और इनकी लैंडमार्क है सैफिर मॉल। अगर आपको नहीं मालूम तो गूगल कीजिएगा, 11th यानी 11th फ्लोर पर ये एक मॉल वाकया है जो कि अब ऑफिस में कन्वर्ट हो गया है। हमारी जो पाकिस्तानी कॉन्सुलेट है उसके बिल्कुल जो है ये सामने टॉलेस्ट बिल्डिंग है इस्तांबुल की, इवन टर्की की टॉलेस्ट बिल्डिंग है, रेजिडेंशियल या कमर्शियल जो बिल्डिंग है। तो ये किसने बनाई है? किलर गेओ ने। तो ये इतना बड़ा डेवलपर है और इनकी जो प्रोजेक्ट है रेफरेंस बेलिगदुजु, इसमें अगर आप अभी इन्वेस्टमेंट करके अपनी सिटीजनशिप हासिल करना चाहते हैं तो आपको मिलेगा 3+1 कितने में? $4 लाख में। यानी ये डेवलपर को अगर पता चलेगा तो शायद वो माइंड करेगा, लेकिन मैं चूंकि उर्दू में वीडियो बना रहा हूं शायद उसे पता नहीं चलेगा, लेकिन मैं आपको लेके दूंगा $4 लाख के करीब तरीन। आपको कुछ जो है वो एडिशनल जो आप अक्सर वीडियोस में सुनते हैं जी, अगर $4 लाख की इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको एक्चुअली में $450,000-500,000 इन्वेस्ट करना पड़ते हैं, फिर एक्सपर्ट पूरी होती है और ये होता है वो होता है। नहीं, आप $4 लाख जो है वो लेकर आइए, इन्वेस्ट कीजिए, अपनी सिटीजनशिप अप्लाई कीजिए। इवन आप यकीन जानिए रिसेंटली मेरे ह्यूस्टन USA के क्लाइंट जिनके लिए मैंने बाय किया है 3+1, अभी उनकी कल पेमेंट हुई है और कल ही उन्हें कीज लेके आज वो अपने घर को जो है वो सफाइयां करवा रहे हैं, और उनके जो इलेक्ट्रिसिटी और गैस के कनेक्शंस हैं मेरे नाम पे मैंने लगवाए हैं, क्योंकि अभी उनके पास रेजिडेंसी नहीं है। तो टाइटल डीड नहीं आया लेकिन पोजेशन उन्हें पहले ले दी है जैसी ही पेमेंट हुई है। तो ये जो सर्विसेज है ना, ये सिर्फ टीम मल्टीपल कंसल्टेंसी ही आपको प्रोवाइड कर सकती है। हमारे ऑफिस हैं लाहौर, इस्तांबुल, दुबई के अंदर। अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, ईमेल कीजिए, वेबसाइट विजिट कीजिए, या हमारे व्हाट्सएप पर हमें कांटेक्ट कीजिए, या हमारे सोशल मीडिया पर हमें फॉलो कीजिए। हम आपको इस तरह की बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज शेयर करते रहेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा, और अगर आपको ये वीडियोस जो है वो कुछ वैल्यू एडिशन करती हैं तो इन्हें शेयर जरूर कर दिया करें अपने उन नियर एंड डियर दोस्तों के साथ और फैमिली के साथ जिन्हें इनकी जरूरत है। अल्लाह हाफिज।